सो नाउ ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने लाइव देखने को मिल रहे हैं। 2.21 टाइम भर भी चुका है एंड आप देखिएगा लिस्टिंग आप देखना धमाकेदार होने वाली है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट। ये प्रीमियम इतना क्यों मिल रहा है इसको? एक IT कंपनी तो है, IT इंफ्रा कंपनी है, बट 78% का प्रीमियम, और वो प्रीमियम की चांसेस है कि 90% भी तोड़कर ऊपर निकल जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, क्या कंपनी के अंदर कुछ खास है? ये बाकी IT कंपनी यानी TCS हुआ या इन्फोसिस हुआ, इनकी तरह वर्क नहीं करती है। इनका काम है, जो कि आप कंपनी आजकल ना सर्च करते रहते हो गूगल पर, क्या डेटा सेंटर के रिगार्डिंग काम करने वाली कंपनियां, जैसे कि नेटवेब हुआ, जैसे कि आपका E2E नेटवर्क हुआ। अब तीसरा नाम शामिल होने वाला है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। इंडिया की IT इंफ्रा कंपनी है एंड 2005 में ये स्टार्ट हुई थी। खास क्या है? खास है क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस, डेटा सेंटर इंफ्रा आपको देखने को मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी, GPU आपको रेंटल मिल जाते हैं। अगर कोई बैंक को सर्वर चाहिए है, मान लीजिए उनको बहुत बल्क में सर्वर चाहिए, तो ये उसको प्रोवाइड करवा देंगे रेंटल बेसिस पर। तो यहाँ पर जो काम है ना, उनमें बहुत ग्रोथ आ रही है एंड ये E2E नेटवर्क जो आपके सामने लिस्टेड है, उसको भी यहाँ पर ना ग्रोथ के मामले में पीछे कर चुकी है। एंड आप जब कंपेयर कर लोगे ESDS को उस कंपनी से, तो बाई वैल्यूएशन भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसीलिए ये IPO का प्रीमियम जो है ना, वो आपको इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आज बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको मान लीजिए IPO मिल जाए, उम्मीद है भगवान करे आपको IPO मिल जाए, वैसे तो IPO मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपको IPO मिल जाए, IPO मिल जाए तो यहाँ पर ना आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होगी। लेकिन ना आगे की तैयारी करो कि इस IPO को होल्ड करना है या नहीं करना है। जाहिर सी बात है, इसको पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लिस्टिंग प्रीमियम तो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या ये जो लिस्टिंग प्रीमियम है वो बरकरार रहने वाले हैं या नहीं है, ये भी हम बात करेंगे। जितनी भी कंपनियां, 8 कंपनियां इंडिया के अंदर आप देखोगे, ये सभी कंपनियां ना, सिर्फ एक कंपनी है जो कि लिस्टेड देखने को मिलती है, E2E नेटवर्क्स। बाकी आपके सामने नाम है, राइट, लेकिन ये अनलिस्टेड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो आता है ESDS के कॉम्पिटिटर से। ग्लोबल से कंपेयर कर लेंगे तो ग्लोबल जायंट्स जो है ना, वो आपके सामने Amazon वेब सर्विसेज देखने को मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का एजोरे देखने को मिल जाता है, गूगल क्लाउड आपको देखने को मिल जाता है। ये सभी आपकी जो है ना कॉम्पिटिटर है। ESDS क्या फोकस करता है? ये तो ग्लोबल जायंट है जो कि हर जगह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बट बेसिकली जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो ESDS है। ये ग्लोबल प्लेयर नहीं है, बट आपका जो है इंडिया के अंदर जैसे भी सर्विसेज चाहिए हो वो ये प्रोवाइड करवाता है। एंड ये अब ग्रोथ के मामले में बढ़ भी रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है या फिर जो डिमांड है इस चीज़ की, वो कम नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक इंडियन कंपनी जो कि ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, वो एक हैवी ग्रोथ की पाथ पर चल रही है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जायंट से कंपैरिजन इनका करना पड़ता है बिकॉज ऑफ काम दोनों के सेम है, सभी के सेम है। ये एजोरे, ये आपका Amazon वेब सर्विसेज या गूगल क्लाउड हो या ESDS हो, इनके काम बिल्कुल सिमिलर बैठ जाते हैं। तो अभी ना ये इसीलिए यूनिकनेस है। जाहिर सी बात है, अगर हमको इस बिजनेस वाली कंपनी की तरफ देखना है तो हमें ESDS की तरफ ही देखना पड़ेगा। दैट्स वाई ये प्रीमियम बोल रहे हैं कि हाँ 78% का प्रीमियम हम दे रहे हैं, वो भी ग्रे मार्केट में। अब वो ग्रे मार्केट में सोचो कि लिस्टिंग के टाइम क्या होएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं, जो है अभी FY24 ये आपका जो देखने को मिलता है वो 286 करोड़ का यहाँ पर ना रेवेन्यू देखने को मिलता है, जो कि FY25 में 361 हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। एंड FY26 में आपका 472 करोड़ का हो गया है, जो कि लेटेस्ट नंबर थे। एंड 30% का आपके सामने ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली। वहीं अगर आप देखेंगे मार्जिन जो है वो 49.60% पहुंच गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एंड इसको नोट करिएगा कि लगातार जो मार्जिन है, मार्जिन एक्सपेंशन वो बढ़ रहा है। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 120 करोड़ पहुंचा, जो कि आप देखेंगे FY24 में 13 करोड़ था, FY25 में आपका 55 करोड़ था एंड FY26 में 120 करोड़, यानी 3 डिजिट का नंबर जो है वो पार कर दिया था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 25.59% है, यानी ग्रोथ के पाथ पर ना ये कंपनी चल रही है। दैट्स वाई जो समझ रहा है इस कंपनी को वो आगे बढ़कर इस IPO में भाग ले रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपकी मंशा जो कि होगी अगर कंपनी को समझने के बाद,
तो आप यही कह रहे होंगे कि होल्ड करूंगा भाई, रिटर्न तो मिल रहा है बट मैं होल्ड करूंगा। वहीं अगर आप देखें E2E नेटवर्क से मैं कंपेयर अगर करता हूं तो रेवेन्यू का नंबर आपके सामने 472 करोड़ का नंबर आपके सामने मार्च 2026 के हिसाब से 472 करोड़ है ESDS का, भाई E2E का 245 करोड़। बट लेटेस्ट जो नंबर आया था Q1 का, अभी का बात कर रहा हूं, उसमें E2E ने रिकॉर्ड जो रेवेन्यू है वो दर्ज किया है और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी, तो नंबर्स चेंज हो चुके हैं। ये मार्च 2026 के हिसाब से आपके हैं, लेकिन E2E नेटवर्क में आप देखोगे ये Q1 बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स यहाँ पर ना आपके सामने रखे हुए हैं। एंड वहीं अगर आप देखेंगे तो अपने को देखने को मिलता है जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है 121 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना प्रॉफिट है इस कंपनी के पास, यानी कि ESDS के पास, और E2E के पास माइनस 15 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। हालांकि इस कंपनी का प्रमोटर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक E2E नेटवर्क्स में L&T का यहाँ पर ना प्रमोटिंग स्टेक है, तो इसीलिए E2E नेटवर्क्स तो बहुत जाना माना नाम बन चुका है। बट आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं आगे की अगर अर्निंग प्रिडिक्ट करता हूँ ESDS की, मैं FY30 तक के प्रोजेक्शन करता हूँ, राइट। एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने रेवेन्यू का नंबर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, टाइम ज़्यादा जाएगा, आप देखिएगा। FY26 में 472 है, बट FY30 में यही चीज़ आपको जो है 1153 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस कंपनी का। अब मान लीजिए कंपनी ने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया एंड ग्रोथ इससे भी ऊपर देखने को मिली, देन ये बुल केस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस कंपनी के लिए या इस कंपनी के स्टॉक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 121 है एंड यही आपका जो है 346 करोड़ का पहुंच जाएगा FY30। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं और बढ़ता हूँ, बुल केस, बियर केस एंड बेस केस की बात करूँ तो बेस केस तो आपके सामने यही रखा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने प्रोजेक्शन रखा है FY30 का। उससे पहले की जो है FY के वो भी आप देख लीजिएगा, बट FY30 का ये बेस केस है। बियर केस क्या होगा, बियर केस आपके सामने है, ये रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बुल केस हुआ तो FY30 में इस कंपनी का ये आपको रेवेन्यू, ये आपका एबिटडा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 500 करोड़ तक पहुंच सकता है अगर ये बुल केस में रहा तो ये ध्यान रखिए। और 1500 करोड़ का रेवेन्यू जो कि ये अगर बुल केस, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ मार्जिन एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ग्रोथ बहुत सॉलिड रहती है देन दैट रखिएगा ये भी है। क्या हम इसको भी सरपास कर सकते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा, तो फिर उसी तरीके से स्टॉक भी रिएक्ट करेगा। दैट्स वाई अब आपको समझ में आ गया हो कि 78% का जो प्रीमियम है वो क्यों मिल रहा है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि 5000 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी आ रही है, ठीक है ना। 5000 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर ये कंपनी आ रही है तो ये आप जोड़ दो 78 नहीं, जबकि उम्मीद है ये 92% के प्रीमियम पर ही लिस्ट हो सकती है। लमसम मोटा मोटा आप 10,000 करोड़ मान ही लो, राइट। 10,000 करोड़ के आसपास का अगर ये मार्केट कैप अचीव करता है तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी बड़ा मार्केट कैप होगा। और क्योंकि नंबर्स अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इतने नहीं बढ़े, तो ध्यान रखिएगा अगर इस स्टॉक को उठाकर ना ये मार्केट और ऊपर ले जाता है देन ये एक हाइप होगी। मार्केट कुल मिलाकर ये है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि और आप ग्रोथ दोगे, और अगर वो क्वार्टरली नंबर्स में ग्रोथ नहीं आती है तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा मार्केट उस चीज़ को करेक्ट कर देता है, राइट। बट मेरा कहना यही है कि अगर ये आपके सामने लिस्टिंग हो रही है 10,000 करोड़ पर तो कुछ शेयर्स बेच लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कुछ शेयर्स बेच लीजिएगा, वो प्रॉफिट रख लीजिएगा, बाकी होल्ड करिएगा। बाकी अगर ये स्टॉक नीचे मिलता है तो फिर यहाँ पर बाई करिएगा। अदरवाइज इस स्टॉक को अगर ऊपर ले भी गए तो वो एक हाइप में गिनती हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फिर उसमें जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हैवी हो जाएगा एंड पी रेशियो भी बहुत ऊपर आ जाएगा। एंड अगर वो ग्रोथ नहीं आई ना तो फिर वो ध्यान रखिएगा वो फिर करेक्शन में तब्दील हो जाएगा। दैट्स वाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ शेयर्स बुक कर लोगे तो पैसा जेब में रहेगा। या फिर मेरा साफ है, अगर डबल पर आ रहा है ना तो ध्यान रखना कि ये स्टॉक के अंदर ना मेरे ख्याल से जो आपने कैश डाला है आईपीओ में वो बुक कर लो। और अदरवाइज आपको 3-4 अगर आईपीओ मिल रहे हैं तो फिर ये ना आप अपना कैश बुक कर लो, बाकी का होल्ड करो या कुछ उसमें से छोड़ दीजिए। मतलब जो प्रॉफिट भी होल्ड करिए और जो रकम लगाई है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ना उसके भी शेयर्स होल्ड करिए। बट कुछ बुक करिए, कुछ बुक जरूर करिए, बिकॉज ऑफ हाई मार्केट कैप पर ओपन हो जाएगा, डबल पर ओपन हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन भी डबल पर हो रही है। दैट्स वाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बुक करना चाहिए। बाकी कंपनी का भाई, कंपनी सॉलिड है, बहुत सॉलिड है एंड डिमांड रहेगी, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर आप इसके फ्यूचर को लेकर वाकई में एक्साइटेड हैं और आपको लगता है कि पूरा होल्ड करना चाहिए तो पूरा होल्ड करिएगा, राइट। जैसा मन आपको बनाओ, बस ऊपर वाले से कृपा है कि आपको मिल जाए, तो ये ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा ESDS के बारे में। एंड यहाँ पर ना अब रेस लगने वाली E2E नेटवर्क वर्सेस ESDS के अंदर, एंड ऐसी तीसरी शायद कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है इस मार्केट के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो अब दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।